हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे निंदा रस का नोट्स। सो वन वर्ड आंसर फर्स्ट। धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ा गया था? धृतराष्ट्र की भुजाओं में भीम का पुतला जकड़ा गया था। पिछली रात क और ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? पिछली रात क और ग के साथ बैठकर निंदा करता रहा। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? लेखक के मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है। लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक के मन में अपने निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। निंदकों की जैसी एकाग्रता किनमें दुर्लभ है? एकाग्रता भक्तों में दुर्लभ है। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? निंदा रस निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है। निंदा रस का उद्गम किससे होता है? निंदा रस का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। धृतराष्ट्र का उल्लेख नाउ क्वेश्चन आंसर। धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? लेखक के मित्रकार ने जब हर्ष के साथ मिलने का झूठा बहाना किया तो लेखक को उसके व्यवहार पर शक हो गया, क्योंकि वह सच्चे मन से खुश नहीं था। इसलिए लेखक ने धृतराष्ट्र का उल्लेख किया कि उसने भीम को दिखावे की खुशी में अपने पास बुलाया, और जबकि मन में सोचा कुछ और ही थी। निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। निंदक लोग जहाँ कहीं इकट्ठे हो जाते वहाँ से दूसरों की निंदा करने में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें अन्यों की चिंता ही नहीं होती है। इतने एकाग्रता और तन्मयता कोई भक्त भी भगवान के ध्यान में नहीं लगाता होगा, उतने ही निंदा करने वालों में लगा रहते हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? मिशनरी निंदक से लेखक का यह तात्पर्य है कि उन निंदकों से है जो पूरी पवित्र भावना से निंदा के कार्य में लगे रहते हैं और उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कार्य में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनके नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती कि वे प्रसंग आने पर अपनी भी पगड़ी उसी आनंद से उछालते रहते हैं जिस आनंद से दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। निंदकों के संघ के बारे में लिखिए। जिस प्रकार मजदूरों के ट्रेड यूनियन होती है, वैसे ही निंदकों का भी एक संघ होता है। संघ के सदस्य इधर उधर की खबरें लाकर संघ को सौंपते हैं और वह कच्चा माल माना जाता है। संघ इसे पक्का माल बनाकर सभी सदस्यों को इस तरह बांटते हैं जैसे उनकी दृष्टि में वह बहुजन हिताय कार्य हो।
ईर्ष्या देह से प्रेरित निंदकों को की कैसी दशा होती है। बुरे कर्मों में लगे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। वही स्थिति निंदकों की होती है। इनका अधिकांश समय ईर्ष्या द्वेष से युक्त निंदा करने में लगा रहता है। जैसे रात को कुत्ता चांद को देखकर भौंकता है, वैसे ही निंदक भौंकते हैं। निंदा को पूंजी बनाने वालों के बारे में लेखक ने क्या कहा। जिन लोगों के पास निंदा के अलावा और कोई दूसरी संपत्ति नहीं होती, वे लोग इसी पूंजी या संपत्ति से अपना कारोबार बढ़ाते रहते हैं। उनका यह कलंकित कार्य ही उनकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। वे सदा उसी का ही प्रयान करते हैं। निंदा रस निबंध के आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। निंदा करने वाला निंदा रस का आनंद लेता है। निंदक दूसरे की निंदा में सुख भोगता है और निंदा के भी नमूने हैं। कुछ लोग ईर्ष्या से निंदा करते, कुछ अपनी प्रसिद्धि के लिए निंदा करते हैं, कुछ बिना कारण के ही निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव को उजागर करना लेखक का उद्देश्य है। यार, किसने किससे कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। संघ के एक सदस्य ने अध्यक्ष में मित्र से कहा। वे अगर बम्बई जा रहे हैं तो उनसे पूछे तो कहेंगे कलकत्ता जा रहे हैं। एक रिश्ते ने लेखक से कहा। निंदा सबद रसाल, सूरदास ने पाठकों से कहा। नाउ ससंदर्भ व्याख्या। स्पष्टीकरण कीजिए। So you want, if you want, you can write, आ बेटा तुझे गले से लगा लूँ। So this line is important, this one. So you have to write like that. Already I told you. So just if you want, you can write. ग्यारह